अलैक्म। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो जब भी हम अपनी वीकली एनालिसिस करते हैं तो हमारे को सबसे पहले एक बिगर टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। वहां से हम अपने एसएनआर लेवल जो होते हैं, मेन मेन की पॉइंट्स, उनको हम मार्क आउट करते हैं। जैसे मार्केट अभी एक अपने सपोर्ट वाले एरिया पे खड़ी है। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो कहाँ तक जाती है, वो एरियाज हम मार्क करेंगे कि मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कौन सी होने वाली है वीकली बेसिस पर। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया हो गया। और सेकंड एरिया हमारे पास ये वाली वीक हो गई। अभी मार्केट ने ड्रॉप डाउन कहाँ से दिया है? मार्केट ने ड्रॉप डाउन दिया है यहाँ से लिक्विडेशन करने के बाद। इस एरिया पे मार्केट ने अपनी लिक्विडेशन की है। लिक्विडेशन करने के बाद मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को प्लस सप्लाई को पिक किया है और मार्केट डाउन साइड आई है, जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे हुई है। अब हमने अपनी वीकली जितने भी एसएनआर और मेन की लेवल्स थे वो फाइंड करे हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने डी वन के टाइम फ्रेम पर। जब हम डी वन के टाइम फ्रेम पर आए हैं तो मार्केट ने हमारे को यहाँ पर एक प्रॉपर लिक्विडेशन दिखाई है। अब लिक्विडेशन का जो हमारे पास मेन रीजन होता है कि मार्केट में लिक्विडेशन क्यों होती है, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ से लिक्विडेशन की। देन मार्केट ने इस वाले हाई को लिया। जब मार्केट अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी ले लेती है तो मार्केट जाती है अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी के लिए। अब मार्केट ने यहाँ से अपनी बाय साइड की लिक्विडेशन की है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट एरिया है वो कौन सा होना चाहिए टारगेटेड? जो हमारे पास पुल बैक है वो ये वाला लो होना चाहिए। मार्केट ने यहाँ से अपनी जो सेल साइड की लिक्विडेशन थी वो की है मार्केट ने। और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने जो भी मार्केट का एसएनआर लेवल था उसको पिक करा है। मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी बनाई है और रेजिस्टेंस भी बनाई है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल के मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले अपसाइड गई, यहाँ से रेजिस्टेंस बनाई, देन वापसी। देन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, सपोर्ट में कन्वर्ट करा, देन अगेन यहाँ से सपोर्ट ली, देन मार्केट ने इसको ब्रेक करा, नीचे एक और सपोर्ट बनाई। देन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन डाउन आई, एक न्यू हमारे पास जो सपोर्ट बनी हुई थी मार्केट ने उसको पिक करा। देन अगेन मार्केट अपसाइड गई, देन अगेन उसी ओल्ड वाले को रिस्पेक्ट दी। देन मार्केट अगेन अपसाइड दी, देन अगेन उस ओल्ड वाले को रिस्पेक्ट दी। देन अगेन मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर गई और मार्केट अभी अपनी उसी ओल्ड वाली सपोर्ट पर खड़ी है। तो अब हमारे पास जो मेन एरियाज निकल कर आ रहे हैं डी वन के अकॉर्डिंग, मार्केट कुछ इस तरीके से अपना सिनेरियो कर सकती है। यहाँ से डाउन आके मार्केट अपसाइड भी जा सकती है, या मार्केट डायरेक्ट ही इधर से अपसाइड चली जानी चाहिए। वैसे जो मार्केट की जो मेन प्रोबेबिलिटीज हैं वो इसी एरिया से अपसाइड जाने की हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो है हमारी सेल साइड की जो लिक्विडेशन थी, सेल साइड लिक्विडेशन जो थी मार्केट ने यहाँ से कर ली है। और जब मार्केट ने अपनी सेल साइड की लिक्विडेशन की है तो मार्केट की जो रिमेनिंग लिक्विडेशन है वो कौन से वाले एरियाज पर होनी चाहिए हमारे, वो इस वाले एरियाज पर होनी चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो, अगर मार्केट अपसाइड जाती है अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी को पिक करने के लिए तो हमारे पास ये एरियाज हैं। अदरवाइज हमारे पास कुछ इस तरीके की लिक्विडेशन भी अभी तक मौजूद है, जो कि हमारे पास इस वाले प्राइस पॉइंट पर है। जब मार्केट यहाँ से अपनी लिक्विडेशन करेगी तो मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होना चाहिए, वो ये वाला एरिया होना चाहिए, ये कंप्लीट एरिया जो हमारा ऑर्डर फ्लो भी कहलाएगा। और हमारा इसमें ऑर्डर फ्लो भी काउंट होगा, इसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप भी काउंट होगा। जब मार्केट इस वाले प्राइस पॉइंट पर आएगी तो हम यहाँ से डी वन के शॉर्ट टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेंगे। डी वन का शॉर्ट टाइम फ्रेम जो हमारे पास होता है वो होता है H1 का। अभी भी मार्केट हमारे पास डी वन के एरिया पे मौजूद है सेल साइड की लिक्विडेशन करने के बाद। अब हम आएंगे अपने H4 के टाइम फ्रेम पर। जब हम यहाँ से अपने H4 के टाइम फ्रेम पर आए तो H4 के टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ से पहले तो एक चैनल अप्लाई करना है। कि मार्केट का चैनल जो बनता हुआ आ रहा है, ये मार्केट का चैनल कुछ इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है H4। ठीक है, मार्केट का चैनल बनता हुआ आ रहा है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मार्केट किधर से डाउन आ सकती है और किस जगह से मार्केट हमारा पुल बैक ले सकती है।
तो जब हम इस वाले एरिया पर आए, तो मार्केट की जो प्रीवियस हम सपोर्ट पड़ी हुई थी वो कौन से वाले एरिया पे थी, वो इस वाले एरिया पे थी। तो जब जब हमारी सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो हमारी रेजिस्टेंस का काम करती है। अब इस वाले एरिया पर यहां से लेकर यहां तक, ये जो हमारे पास पूरी कंप्लीट रेंज है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां पर हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड्स करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो कहाँ पे पड़ा हुआ है। जब ऑर्डर फ्लो हमने देखा तो हमारे पास जो मेन ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है वो इस वाले प्राइस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। अब जब हमने अपना ऑर्डर फ्लो देखा, ऑर्डर फ्लो देखने के बाद हमने अपने ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अगर वो मिटिगेटेड है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, अगर वो अनमिटिगेटेड है तो हम उसको यूज करेंगे। अब जैसे इस वाले केस में यहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक वो मिटिगेट हुआ हुआ है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मिटिगेट किया है कौन सी कैंडल ने? इस वाली कैंडल ने। इस वाली कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया। तो जब जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है तब हम अपने ऑर्डर फ्लो पर फोकस करते हैं। अब ऑर्डर फ्लो हमारे पास कौन सा है? कंप्लीट ऑर्डर फ्लो ये है। अब ऑर्डर फ्लो को भी हमने कंप्लीट मार्क नहीं करना होता, हमने ऑर्डर फ्लो में से सबसे पहले अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। ऑर्डर ब्लॉक देखने के बाद हमने ये चीज चेक करनी होती है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है या नहीं। अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है तो हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करेंगे, हम उसके नीचे जो हमारा मेन फेयर वैल्यू गैप होता है हम उसको मार्क करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है H4 का। ये हमने H4 का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद अगेन हमारे पास एक अबव साइड पर फेयर वैल्यू गैप है। अब इनमें से हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को मेनली रेस्पेक्ट देनी है जहां पर हमारे को ज्यादा प्रोबेबिलिटीज मिले? फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया पर हमारे पास एक और SNR लेवल आ रहा है जो कि इस वाले ऑर्डर फ्लो से फेयर वैल्यू गैप से अलाइन कर रहा है। एक हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो मेन हमारा SNR लेवल है वो इस वाले प्राइस पॉइंट पर है, यहाँ पर। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया भी हमारे इस वाले इस वाले जो FVG है इससे अलाइन कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास पुल बैक के सिनेरियोज के मार्केट यहाँ पुल बैक अपना कौन कौन सी साइड से ले सकती है। तो हमारे पास जो मेन एरियाज निकल कर आए हैं वो ये वाले निकल कर आए हैं जिससे मार्केट अपना जो है पुल बैक ले सकती है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए, अपसाइड आने के बाद इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे, देन अपसाइड चली जाए। अगर नहीं करती मार्केट अपने पैटर्न को कंटिन्यू रखती है, अपने D1 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देती है, उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करती है या उसको ब्रेक करती है, तो फिर इस सूरत में हमारी मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू कर सकती है। तो ये थी हमारी जो है वीकली एनालिसिस।